पैरासाइट का अपना वक्त क्यों खराब कर रही है? You know what the reality is? He's only gonna use you. और जब आपका काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाएगा। Shut up. तुम्हारी हिम्मत कैसी? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो। रणविजय चले। Hope Neera accepted that you lost रणविजय to Riya and you are a loser. तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था, आज कैसे एटीट्यूड देख गया ना? नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, उसने रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिली। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि रणविजय छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और हीरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले उन्होंने एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कर सकती है? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली, फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर हीरा से बदला लेना चाहते हैं, उन्हें इस तरह से डम करनी भी। ये कोई बदला नहीं है अमन, ये एक सीख है। हीरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीरा को उड़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हीरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है। और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको भी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया। रिया, अगर तुम कोहली परिवार के सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती है। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। 3 साल पहले कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गई। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल से फायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कहाँ मिलते हैं, बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स किया, मुझे बताया नहीं। रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार
सालों पहले ही किया गया था और यह मोड रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर वेदी। यह 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल। हेलो हेलो मिस्टर वेदी। मिस्टर वेदी, क्या सच में एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो अनबिलीव दिस। इसलिए गेम तो अब शुरू होगा। लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानेगा और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना वेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी कर बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है जब आप टॉप पे जाओगे ना तब रणविजय आपके पास आएगा भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकालता हूँ। मेरी कामयाबी से जलता है। अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा और मैंने उससे शादी कर दी। Such a loser। पहले मैंने हीरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में हीरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अपना प्यार है ना रिश्ता, वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी राजपूषी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर ये रिंग आपकी एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे और तब से यहाँ के लोग इस का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम था उसका क्या हुआ? सर काम हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लुथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता करना चाहता है। मेरी और रिया की शादी करा है ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। ये सर क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया। और इसीलिए वो मेरे पास आए। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पर। सर लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन, तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है। वक्त आ गया जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। जी सर। मैंने रणवीर को प्रपोजल दे दिया है और साथ में गिफ्ट्स लिखे। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम लगता है आपको रणवीर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। पसंद तो है ही और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणवीर से वहां मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुकी हैं। रणवीर कुछ तो बात है। हीरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा बहुत दिन हो गए, कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी वो मैं थोड़ा सा गलती हूँ। बिजी, शायद हीरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
एक्चुअली दादाजी वो मेरा और हीरा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी। सर तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? पिछले 5 साल में हीरा के दादाजी ने मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या हरमन से कहूं कुछ खास तोहफा तैयार करे। मैं हीरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो उनके दिल को छू जाए। यस सर। हीरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इन्विटेशन रणबीर को क्यों दिया? आपने उनको बताया नहीं कि रणबीर एक घटिया और कमीना इंसान है और आपको उनके साथ डिवोर्स है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने, जाने था। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। एंड आई रियली नीड टू टॉक टू रणबीर। आई होप कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता सके। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी है। नाइस लुक सर, पर कुछ डिफरेंट। डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर, प्लीज। हरमन गिफ्ट कहाँ है? सर वाइन बोतल पिछले 100 साल से सर स्टोर में थी, और पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी बात। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए हीरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा।